वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अरब इस्लामी ममालिक के गैर मामूली सरबराह इजलास के इनेकाद पर सऊदी क़यादत को खिराज तहसीन। आलमी मालियाती फंड के वफ्द की पाकिस्तान आमद। तारुफी सेशन में मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वजारत खजाना FBI स्टेट बैंक हुकाम की तारुफी सेशन में शिरकत। FBI के जुलाई से सितंबर तक महसूलात अहदाफ पर वफ्द को आगाह किया गया। बताया गया कि पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए टैक्स जमा किया है। 96.6% टैक्स हदफ पूरा कर लिया है। सितंबर में 1098 अरब हदफ के मुकाबले 8 अरब इजाफी टैक्स जमा हुआ है। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ है। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्किल है। पंजाब की फ़ज़ा ज़हर आलूद। लाहौर में सांस लेना भी मुहाल हो गया। बाहर शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1212 तक जा पहुंचा। मुल्तान का 671, सियालकोट का 774 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। लाहौर के कई इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 2000 से तजावुज़ कर गई। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना भी दुश्वार। गले आंखों के अमराज बढ़ने लगे। महकमा माहौलियात का मिस्ट कैनन के इस्तेमाल पर गौर। महकमा माहौलियात ने एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग के लिए नए मोबाइल एयर क्वालिटी स्टेशन तैयार कर लिए। कहाँ है वज़ीर आला, कहाँ हैं चीफ सेक्रेटरी? पंजाब हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने में नाकाम हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का केस की समाअत के दौरान इस्तेफसार रिमार्क्स दिए। पंजाब में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। स्मॉग के सीजन में जिम्मेदार शहर में मौजूद ही नहीं। जब हुकूमत की बाइक्स फराहम करने की पॉलिसी पर ऑर्डर किया तो हुकूमती लोगों ने हंसने वाले रिमार्क्स दिए। क्या अब कोई जवाब है आप लोगों के पास? जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, रूडा और CBD प्रोजेक्ट्स बंद कर दें तो स्मॉग आदि खत्म हो जाएगी। रूडा प्रोजेक्ट खत्म कर दो, दरिया खत्म ना करो। तामीरात का होना स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था कि चावल की फसल के बाद फसलों की बाकियात जलाई जाएंगी? पंजाब हुकूमत के इकदामात से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। वादी कागान और नवाही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। झील सैफुल मुलूक और मुल्हिका वादियों में 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। सवात, हरीपुर, बालाकोट समेत गिरदो नवाह में बारिश। सवाबे में शदीद यालाबारी। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा और भतीजा जाँ बहक। वादी नीलम और गिरदो नवाह में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। मरी में मूसलाधार बारिश। स्मोक के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टिवेट की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई आर्मी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत दो तरफा ताल्लुकात, अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। चीन ताल्लुकात कमज़ोर करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने का इरादा। कहा, दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का आज़म और सलाहियत रखते हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला करना बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें नहीं पूछेगा। हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नजरसानी में हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। हरियाणा जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त फैसले की इस्तदा, दोनों ने अदालती सवालनामों के जवाब जमा नहीं कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया गया। फैसल चौधरी के दलाइल, अदालत ने रिमार्क्स दिए, अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं मिला। नए प्रोसिक्यूटर के मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड करने की इस्तदा, वकील फैसल चौधरी ने वक्त मांग लिया। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई की रहाई के लिए तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला। एहतजाजी रैलियों या लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत। पंजाब समेत मुल्क भर के कारकुन और क़यादत को तैयार रहने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले से इजहार ताल्लुकी, कानूनी कार्रवाई का फैसला। मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, वज़ीर आला ने अमरीकी झंडा लहराने वाले पर गम और गुस्से का इजहार किया है, जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। कहते हैं, पाकिस्तान का हज कोटा 1,89,210 है। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। सरकारी स्कीम के लिए हज वाजिबात 2 लाख रुपए की पहली किस्त हज दरखास्त के साथ जमा कराना होगी। कुरानदाजी के 10 दिन के अंदर अंदर 4 लाख रुपए मजीद जमा करवाना लाजिम है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाजत नहीं होगी। हज के अयाम में वफात पाने वालों का ज़र तलाफी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। पासपोर्ट्स की फराहमी में ताखीर का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ज़ेर बहस। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी की कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, हमने पूरा साल कोशिश की किसी तरीके से वजारत ख़जाना से पैसे ले लें। 20 साल पुरानी मशीनों को इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले हर रोज़ 75,000 पासपोर्ट बनने आते थे। हमारे पास सलाहियत 22,000 की थी। अब हमारे पास 25 प्रिंटर्स होने से सलाहियत में इजाफा हो गया। फास्ट ट्रैक कैटेगरी में बैकलॉग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अर्जुन कैटेगरी में 1,70,000 का बैकलॉग है। डीजी पासपोर्ट की 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग सिफर करने की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम अहमद से यूए के काउंसल जनरल बखीत अतीक रोमैती की मुलाकात। मुश्तरका इक़दार को मुस्तहकम करने और मुताबिद शोबों में ताउन के मौक़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम अहमद ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंध के बाहमी बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अरब अमारात की सिंध के अवाम के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। सूबे की तरक्की के लिए यूए की कोशिशें किसी से भी पोशीदा नहीं हैं। काउंसल जनरल ने शर्जील इनाम अहमद को अरब अमारात के कौमी दिन की तक़रीबात में शिरकत की दावत दी। खुर्दनी तेल मजीद महंगा हो गया। कीमतों में 50 से 100 रुपए फी किलो तक इजाफा। दर्जा अव्वल का घी 50 रुपए इजाफे के साथ 490 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गया है। दर्जा दोम का घी 50 रुपए और दर्जा सोम का 100 रुपए इजाफे के साथ 440 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गया। डीलर्स के मुताबिक घी और ऑयल की कीमतें 25 रुपए फी किलो मजीद बढ़ सकती हैं।